तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनी लेमन सोडा के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यहाँ पर ईसा मुरी नाम की एक लड़की होती है जो कि रो रही होती है। वो चाहती है अपने आप को चेंज करना, बट क्या वो चेंज कर पाएगी अपने पास्ट को। यहाँ पर वो बैठकर सपने देख रही होती है कि वो किसी और स्कूल में जाना चाहती है। हम एक लड़के को देखते हैं जिसके हाथ में लेमन होता है, बट ये सीन यहीं पर चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पर वही लड़का अपने दोस्तों के साथ मिल रहा होता है जिसके हाथ में लेमन और सोडा होता है। यहाँ पर वो उनके लिए ही लेकर आया होता है। हम ईसा मुरी को देखते हैं जो स्कूल में आई होती है, जो वहीं पर उनके ग्रुप के पास ही खड़ी होती है, जो उन्हें देख रही होती है। तभी दो लड़के यहाँ पर आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बाल बहुत अजीब से हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कई होता है वो अपने हाथ से लेमन सोडा को निकालता है और यहाँ पर बोतल से सारा लेमन सोडा उनके ऊपर डाल देता है। बट वो दोनों लड़के तो यहाँ से साइड में हट जाते हैं और ये लेमन सोडा सीधा जाकर गिरता है ईसा मुरी के मुंह पर। ईसा मुरी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाती, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। इधर हम देखते हैं उसकी एक दोस्त यहाँ पर भागते हुए उसके पास आती है। ये दोस्त जो होती है वो कई की होती है। वो उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं ईसा मुरी सोचने लग जाती है कि पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं हूँ, यानी ये मेरी चिंता कर रही है। इधर हम कई को देखते हैं जो उसे सॉरी कहता है। ये सुनकर वो जो है उसकी दोस्त कहती है कि ये थोड़ा सा बेवकूफ़ है तो इसे माफ़ कर दो। फिर हम देखते हैं कि वो उसकी आंखों में देख रही होती है और उसे समझ में आता है कि कई जो है उसके आंखों में देख रहा है। वो पहली बार ऐसा फील कर रही होती है, इसलिए वो यहाँ से डर के भाग जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो। यहाँ कई की दोस्त बताती है कि ये हमारे क्लासमेट है, ये इसका नाम ईसा मुरी है। तुमने जो है इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह वैसे भी किसी से बोलती नहीं है। इधर हम देखते हैं कि वो अपने लॉकर रूम में आ जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। लॉकर रूम में आकर वो यही सोच रही होती है कि उसके साथ बचपन में स्कूल में बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं हुआ है। उसे जो है स्टोनी कहकर बुलाया जाता था। सभी बच्चे जो होते थे उसका मजाक बनाया करते थे। उन बच्चों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए वो चाहती है कि स्कूल में उसके जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छे से जाए। जब जूनियर स्कूल में बच्चों ने मेरे ऊपर पानी डाला तो मुझे बिल्कुल बेकार लगा, बट यहाँ पर कई ने मेरे ऊपर पानी डाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लगता है कि ये स्कूल लाइफ मेरी अच्छी होने वाली है। वो क्लास के अंदर आ जाती है और देख रही होती है कि टीचर भी क्लास के अंदर आ चुका होता है। सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और टीचर को गुड मॉर्निंग कहते हैं। बट ईसा मुरी जो होती है वो सोच रही होती है कहीं टीचर मुझे नोटिस ना कर ले कि मैंने जिम वाली ड्रेस पहनी है। अगर उसने कर लिया तो क्या होगा। तभी टीचर कहता है कि तुमने जिम वाली ड्रेस क्यों पहनी है। बट ये बात वो कई को कहता है, क्योंकि कई भी यहाँ पर जिम वाली ड्रेस पहन कर आया होता है। वो कहता है गलती से लेमन सोडा मेरे ऊपर गिर गया था। अब यहाँ पर कई अपनी बात बताता है तो सभी लोग भूल जाते हैं ईसा मुरी के बारे में, इसलिए कोई भी उसे ध्यान नहीं देता है। इधर हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं जो हूँ दोबारा उस जूनियर स्कूल में कभी नहीं जाना चाहती, मुझे ये स्कूल बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो अभी घर के लिए जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि लेमन सोडा कहाँ पर जाएगा, ये स्कूल के अंदर तो मेरा ये आखिरी विंटर है। इधर हम देखते हैं वो घर पर आ जाती है। उसकी मॉम कहती है आज का स्कूल का दिन कैसा रहा। वो मॉम को बताती है कि आज का स्कूल बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कभी अपने दोस्तों को भी लेकर आओ। उसके डैड यहाँ पर कहते हैं तुम्हारे स्कूल के बच्चे ज़्यादा खास नहीं हैं, तो तुम्हें जो है किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए। बट वो यहाँ पर कहती है कि नहीं, मुझे इसी स्कूल में रहना है अभी। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ सोचने लग जाती है कि उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए मैं जो हूँ बहुत लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। ये सारी गलती मेरी ही है, मेरी पेरेंट्स की कोई भी गलती नहीं है। और ये सोचकर वो यहीं पर सो जाती है और सोच रही होती है कि मैं जो हूँ अब इस चीज़ को चेंज करूँगी। इधर हम देखते हैं कि ईसा मुरी जो होती है वो अगले दिन बहुत ही जल्दी स्कूल चली जाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं आता क्लास के अंदर। वो सबसे पहली लड़की होती है जो स्कूल के अंदर आई होती है। वो कहती है कुछ ज़्यादा जल्दी आ गई मैं, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए वो यहाँ पर तेज़ से चिल्लाती है और कहती है गुड मॉर्निंग। यहाँ पर कोई होता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कई एकदम से अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। वो बिल्कुल भी उसे बोलती नहीं। कई यहाँ पर उसे गुड मॉर्निंग कहता है, बट वो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं देती। कई कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ईसा मुरी।
इसका बात का भी रिप्लाई वो नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर ईसा मोरी को पहली बार किसी ने गुड मॉर्निंग कहा है, इसीलिए वो उसका रिप्लाई नहीं दे पाती। कई कहता है चलो मेरे साथ रिपीट करो। वो कहता है गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, तो कहता है गुड मॉर्निंग ऐसे बोलो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है गुड मॉर्निंग। कई उसकी गुड मॉर्निंग को ले लेता है और साथ में हंसते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल एक पैरेट की तरह लगती हो। फिर वो यहाँ पर फोन पे बात करने लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो ईसा मोरी होती है वो पहली बार किसी लड़के को गुड मॉर्निंग कहती है। ये कहकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसने गुड मॉर्निंग कहा है किसी को। इधर हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो एंड्रयू को कहते हैं कि तुम्हें जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एंड्रयू वही लड़की है जो काई की दोस्त है। वहाँ पर एंड्रयू कहती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मुझे थोड़ी पता है इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर टीचर कहते हैं कि तुम अगर नहीं करके जाओगी तो तुम्हें घर जाने नहीं दिया जाएगा। एंड्रयू कहती है कि नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी ईसा मोरी होती है वो सुन रही होती है। उसके पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बट वो सोचती है कि इसने मेरी हेल्प करी थी तो मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। बट अगर मैं इसकी हेल्प करती हूँ तो क्या ये मेरी हेल्प लेगी, क्योंकि उसे लगता है कि एंड्रयू उसकी फ्रेंड नहीं है। फिर भी वो अपना नोटबुक लेकर उसके पास जाती है और उसे बताती है सोल्यूशन। ये सुनकर यहाँ पर टीचर कहते हैं कि ये सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। टीचर की ये बात सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट यहाँ पर क्लैपिंग करने लग जाते हैं। ईसा मोरी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि ये क्लैपिंग जो होती है उसके लिए ही हो रही होती है। यहाँ पर जो एंड्रयू होती है वो उसके पास आती है और कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। देखते हैं लंच के अंदर कि यहाँ पर उसका दोस्त आता है और कहता है कि चलो जाने का टाइम हो गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एंड्रयू ईसा मोरी को भी पूछती है क्या तुम हमारे साथ चलोगी, तो वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम 3 बच्चों को यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर दोबारा से मजाक उड़ा रहे होते हैं ईसा मोरी का। उन तीनों में से एक लड़की बताती है कि इसे जो है हम स्टोनी क्यों कहते हैं। वो कहती है कि जब भी तुम इससे बात करोगे तो वो उसका रिप्लाई नहीं देती, इसके बॉडी पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, ये चुपचाप खड़ी रहती है, इसीलिए हम इसको स्टोनी कहते हैं। फिर हम देखते हैं ये सब सुनकर वो यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। इधर जो कई के दोस्त होते हैं वो डिस्कस करने लग जाते हैं कि लगता है इसने जो शिनसेई का टेस्ट होगा वो उसमें फेल हो गई होगी, इसीलिए वो नाराज हो गई और यहाँ से चली गई। जापान के अंदर ये टेस्ट जो होता है अच्छे स्कूल में जाने के लिए किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अकेले आ जाती है और रोने लग जाती है। वो कहती है कि उन्होंने मुझे मेरी बचपन की याद दोबारा दिला दी, मैं इन यादों को लेना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँ। वो लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है और नोटबुक पर लिखती है आई हैव टू चेंज। थोड़ी देर बाद कई यहाँ पर आ जाता है और वो देखता है और कहता है कि तुम ये सब लिख कर अपने मन को दिलासा दे सकती हो, सिर्फ इससे कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारे ऊपर श्राप लगा हुआ है, तुम्हें इस श्राप को खुद ही मिटाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो जाने लग जाता है। तो वो कहती है मुझे माफ कर दो। वो यहाँ पर आई एम सॉरी भी ढंग से बोल नहीं पा रही होती है। उसे लगता है कि उसकी आत्मा जो है यहीं पर स्टक हो गई है, वो हिल डुल नहीं पा रही है। तभी वो देखती है विंडो से कि उसके जो शूज होते हैं वो तीनों लड़के यहाँ पर डाल देते हैं कचरे के डब्बे में। हम देखते हैं कि उसके बाद वो जाती है कूड़ेदान के पास और देखती है अपने शूज को। उन्हें देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख लगता है। वो कहती है कि मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है, ऐसी फीलिंग मुझे कभी भी नहीं हुई। फिर हम देखते हैं कई यहाँ पर कहता है कि तुम्हें सिर्फ बोलना है कि हेल्प मी, मेरी मदद करो। पर वो कहती है कि मैं ऐसा किससे बोलूँगी, मेरे पास कोई भी नहीं है। ऐसा वो बोलती है और फिर वो रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सोचती है कि मैं जो हूँ वो टेस्ट को पार कर लूँ, बट मैं कैसे पार कर सकती हूँ उस टेस्ट को, यहाँ तो कई रह जाएगा। उसे नहीं पता होता है कि कई जो है वो टेस्ट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, या फिर वो कौन से स्कूल में जा रहा है, ये सारी बातों को उसको नहीं पता होता है। इधर हम देखते हैं कि टीचर ईसा मोरी के मॉम को बता रहा होता है कि आपकी जो लड़की है वो बहुत ही अच्छी है पढ़ने में, वो जो है उस टेस्ट को जरूर क्लियर कर सकती है, और रिजल्ट को लेकर जा रही होती है। और हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के जो होते हैं जो उसे परेशान करते हैं वो रास्ते में ही मिल जाते हैं। यहाँ पर वो लोग सॉरी कहते हैं। तभी वो ध्यान में आता है कि ये तो स्टोनी है, तो वो उसे दोबारा से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब जो है यहाँ दूर से देख रहा होता है। कई जो होता है वो उसके पास आता है और उस रिजल्ट को उठाता है और कहता है कि मैं भी वहीं पर जाने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी वहीं जाने वाला हूँ। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। ईसा मोरी सोचती है कि मैं कई से पहली बार मिली हूँ, बट वो जो है बहुत ही अच्छा लड़का है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पेपर दे रही होती है, उसी टेस्ट का दे रही होती है जिसे उसे नया स्कूल मिलने वाला होता है। अगले दिन वो स्कूल में आते हैं और यहाँ पर वो सोच रही होती है क्या पिछली रात की बात यहाँ पर कई को याद होगी। तभी यहाँ पर जो कई होता है वो पीछे से
आ जाता है अपने दोस्तों के साथ और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। हम देखते हैं कि आज का दिन उसका बहुत ही अच्छा जाता है। वो उसका दिन जो है वो चेंज हो रहा होता है उसके लाइफ के साथ साथ। वो जाती है लेमन सोडा लेने के लिए इस बार। वो सोचती है कि इस बार इसे लेकर मेरी लाइफ में और कुछ चेंज आएगा। तभी हम देखते हैं वो तीनों लड़के दोबारा उसे मिल जाते हैं और कहते हैं उसे खाना लाने के लिए। वो अपने बैग से यहाँ पर लेमन सोडा को निकालती है और उसके ढक्कन को खोलने लग जाती है। फिर ढक्कन खोलने के बाद सारा का सारा लेमन सोडा इन तीनों के ऊपर वो डाल देती है। उनमें से एक लड़का उसके पास आता है और उसे यहाँ पर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नीचे गिर जाती है। अब ये देख रहा होता है यहाँ पर कई, साथ में उसके तीनों दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है इसके साथ ही हैं। फिर हम देखते हैं वो नीचे बैठता है और कहता है, तुम्हें याद है जग को जो कल मैंने तुमसे कहा था? तो उसे याद था कि उसे कहना है कि हेल्प मी। फिर वो जो है यहाँ बोल नहीं पाती है, तो फिर यहाँ पर वो सिखाता है कि किस तरह से बोलना है हेल्प मी। फिर वो उसके पीछे पीछे बोलती है और फाइनली वो कहती है हेल्प मी। फिर हम देखते हैं कि कई जो होता है हेल्प मी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने इसे दोबारा परेशान किया तो सोच लेना कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। ये बात सुनकर यहाँ पर जो तीनों लड़के होते हैं भागना स्टार्ट कर देते हैं और भागते भागते वो लोग स्कूल से बाहर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कई जो होता है यहाँ पर कहता है कि तुम नीचे बैठकर रोती रहोगी क्या, थोड़ा सा साइड में हो जाओ। ऐसा बोलने पर यहाँ पर ईसामुरी को याद आता है कि रात को जब वो रोड पर रो रही थी तो कई ही वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आया था। तो यहाँ पर पता चलता है कि कई को वो सारी बातें याद हैं। हम देखते हैं कि वो रो रही होती है और सोच रही होती है कि उसका शराब जो है यहाँ पर टूटने ही वाला है। इस इंसान ने उसके शराब को तोड़ दिया है जो वो बचपन से साथ में लेकर घूम रही थी और वो एक लेमन सोडे की वजह से हुआ है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।